अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? यू नो बेबी, कल पापा और चाचू में लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ। I just know चाचू was talking about some property. प्रॉपर्टी? Yes, he was shouting at पापा. अच्छा, तुम परेशान मत हो। ये पापा इज अ ब्रेव मैन, वो सब कुछ संभाले। I don't like चाचू एंड आंटी, वो हमेशा आपके खिलाफ बात करते हैं। ऐसे नहीं कहते मूसा, वो तुम्हारे चाचू हैं। Whatever. अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे पास कब आ रहे हो? Very soon I am coming to you. हम मिलके बहुत फन करेंगे, ओके? तुम आना, हम आउटिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, सही है? मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ उसके बारे में सोच के। लेकिन आप तो यूनिवर्सिटी जाती है, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, 2-3 दिन ऑफ ले लूंगी। हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग सी साइड पे जाएंगे, सिर्फ मैं और तुम, ओके? Okay, let's see. शेख साहब, जब आपने सोच रखा है कि मर्जी बेबी की ही चलेगी, तो फिर सोच सोच कर परेशान होने का क्या फायदा है? तायरा बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि तालिब से मिल लूं। मिल तो चुके हैं आप उससे। नहीं, उस मिलने और इस मिलने में बड़ा फर्क है तायरा बेगम। पहले बेबी का बाप उसके क्लास फेलो से मिला था, अब बेबी का बाप उस लड़के से मिलने जा रहा है जिसे उसने अपने लिए चुना है। उस लड़के से मुझे अपनी बेटी के लिए तहफ्फुज की यकीन दिलानी चाहिए। इस तरह बगैर छान पटक किए मैं अपनी बेटी किसी के हाथ में तो नहीं दे सकता। आप चाहे कितनी भी छान पटक कर लें, होना तो वही है जो बेबी चाहती है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि एक बार उसके साथ बैठकर आमने सामने बात कर लूं। ठीक है, तो फिर मिल लीजिए, बुला लीजिए। बुला लो। ये आपके लिए। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। कितना क्यूट है ये। क्यूट लोगों के लिए क्यूट गिफ्ट होते हैं। थैंक यू। क्यूट लोगों के लिए क्यूट गिफ्ट होते हैं, और मेरे लिए क्यों नहीं क्यूट गिफ्ट लाए? अब बस भी कर दो, इतनी लाडियां। और तुमने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, मैं आज मूसा को आउटिंग पे लेके जा रही हूँ। किधर जाना है? सी साइड। चले जाए। सी साइड? हाँ ना। बेटा, समंदर तो वैसे ही कितना दूर चला गया। प्लीज प्लीज। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चले जाना, चले जाना। बाय। ये अब मुझे क्यों कॉल कर रही है? आपका मिलाया हुआ सारे हेलो, कहाँ गए वो यार? तुम्हें तो पता है ना कि मूसा आया हुआ है। सीरियसली इतना मजा आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और तुम्हारे ना आने से मेरा वक्त नहीं गुजरता, जानती हो ना तुम। मूसा के आने से तुम तो मुझे भूल ही गई हो। ऐसे तो मत कहो। ऐसा ही है। अच्छा, तो हम कल मिल रहे हैं ना? तो कल तुम यूं नहीं आ रही हो? नहीं, तुम कल हमारे घर आ रहे हो। मैं भला किस खुशी में आऊँ? अब्बा तुमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन आलिया, अभी तो मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई है और जॉब भी नहीं है। और पता है क्या, मेरी ना एक ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके पढूं। तो अभी तो सारे मामलात। अरे
कोई मसला नहीं है। आलम भाई से इसके बारे में बात की जा सकती है। अच्छा, तो उनके लिए इतना आसान है? आसान तो नहीं है, बट आई नो कि वो मेरे खातिर कर लेंगे। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मशहूर है। अपने बात शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। तालिब। मियाँ, क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? जी। तो फिर तुम ये भी अच्छी तरह जानते होगे कि बेबी हमारी इकलौती और बहुत चहीती बेटी है। जी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके बारे में उतने ही संजीदा हो जैसे वो तुम्हारे बारे में है? जी बिल्कुल। मैंने ये फैसला बड़ा सोच समझ के लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक मिनट। देखो बेटा, सारी बातें बाद में होंगी। सबसे पहले एक बात का जवाब दो। क्या तुम हमारे घर दामाद बनना पसंद करोगे? घर दामाद? देखो मियां, बहुत साफ सी बात है कि हम अपनी बेबी की शादी उस शख्स से करना चाहते हैं जो हमारे साथ रहे, क्योंकि हम अपनी बच्ची को अपने आप से जुदा करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि मेरे लिए तो फख्र की बात होगी। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम अपनी अम्मा को कब लेकर आ रहे हो? वो दरअसल बात यह है कि मेरी बहन के घर में ना बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। उसके अलावा गांव में हमारी जमीनों के भी बड़े मसले हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत कर्जा भी चढ़ गया। मेरे अब्बा जी इस दुनिया में नहीं है। मेरी अम्मा ने अकेले तन तनहा मुझे पाला है। मेरी अम्मा बड़ी असूल पसंद खातून है, इसलिए कुछ लोग उसको नापसंद भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे पास नौकरी भी नहीं है, तो जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच सकता। सबसे पहले मैंने अपने घर वालों का मुस्तकबिल देखना है, उसके बाद ही अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ बेटा, इतनी जल्दी तो हम भी नहीं चाहते। हमें पता है कि तुम दोनों अभी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर दोनों के घर वाले आपस में मिल लें तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब रहेगा। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं, मेरी माँ बेबी के रिश्ते के लिए ना आए। देखो बरखुरदार, पैसा हमारी तरजीह नहीं है। हमारी तरजीह है हमारी बेटी की खुशी। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे।
ख्याल रखना। हाँ? खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। मूसा, ये तालिब अंकल है। मैं कैसा लग रहा हूँ? बड़े ब्रिलियंट। तो आई एम। कल यूनी आ रही हो? हाँ, कल तक आ जाऊंगी। आ जाओ यार, बड़ा मिस करता हूँ। चलता हूँ। क्या तो फ्रेंड है? हाँ, क्यों? तुम्हें अंकल अच्छे नहीं लगे? नो। कोई बात नहीं, उनको भी तुम अच्छा नहीं लगे। हाँ भाई तायरा बेगम, तुम्हें कैसा लगा लड़का? भाई मुझे तो बहुत माकूल लगा। हाँ, काफी सीधा साधा और सच्चा सा है। भाई इतना सच्चा है कि जो बातें हमने उसके बारे में पता लगवाई वो उसने खुद हमें बता दी है। जी, और इससे ही उसके मुखलिस होने का अंदाजा होता है। बिल्कुल, मुझे उसकी यही बात अच्छी लगी। अगर वो चाहता तो छुपा भी सकता था। लेकिन एक बात है जो मैं सोच रही हूँ। वो क्या? हमें उसकी डिग्री मिल लेने तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, और वैसे भी तो हमारी बेबी अभी पढ़ रही है, और लड़के ने भी तो यही कहा है कि पहले वो किसी काबिल बनना चाहता है, फिर वो अपने घर वालों को भेजेगा रिश्ते के लिए। हाँ, लेकिन एक बात पर मुझे बहुत हैरत भी हुई। इतनी आसानी से वो घर दामाद बनने के लिए मान कैसे गया? तारा बेगम वो हमारी बेबी के साथ मुखलिस है। उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और हमें तो अपनी बेबी के लिए इसी तरह के लड़के की जरूरत थी ना। वैसे आपने आसिम और आलम से बात कर ली है? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बात शुरू हुई है। जरा ये बात पक्की हो जाए तो मैं अपने दोनों बेटों से जरूर डिस्कस भी करूंगा और उनकी राय भी लूंगा। सो गया होगा मूसा? हाँ, सो गया। क्यों? तभी तुम्हें मेरी याद आ गई है। अरे तुम एक 8 साल के बच्चे से चले सो रहे हो? हाँ तो और ना हूँ, जब से वो आया सारा टाइम उसे दे रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे तो ना कहो तालिब, मूसा मुझे बहुत प्यारा है। और मैं? अच्छा तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कौन सा जादू करके गए हो अम्मा अब्बा पे? वो सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे हैं। भाई जो तुम पे किया है। तुम भी ना। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते। ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई? चलो माना कि वो मसरूफ होंगे, लेकिन इतना तो पता था ना कि मैं फोन कर रही हूँ। दोबारा फोन तो कर सकते थे ना। बस कर दो, तुम्हें क्या लोड़ है उसे फोन करने की? अगर वो नहीं उठा रहा तो कोई तो वजह होगी। हो सकता है उसे तुम्हारा फोन करना पसंद ही ना हो। क्यों पसंद नहीं होगा अम्मा? पहले भी तो बात करती थी ना, कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब से मंगनी हुई है एतराज तब से शुरू हो गए। पहले की बात और है, अब रिश्ते बदल गए हैं। पहले तो उसके मामे की ती थी, अब तो उसकी मांग है। तू लड़की होकर नहीं शर्माती और वो लड़का होकर शर्माई जा रहा है। जरा एहतियात कर। क्या सोचता होगा वो कि ये लड़की कितनी बेहया है? दुनिया जहान की लड़कियों के साथ पढ़ता है, उनसे तो बात करते नहीं शर्माता, बस मुझसे बात करते हुए शर्म आती है। तो रहने दे अम्मा, अब वो हमारा पहले वाला तालब नहीं रहा। जब से वो शहर गया है ना, बड़ा बदल गया, अजनबी सा हो गया।
अब तो मुझे उससे बात करते हुए भी डर लगता है। तुझे पता है अम्मा, पहले कितने मान से मैं हक जताती थी उनपे, धड़ल्ले से उनके घर चली जाती थी, दिल की हर बात बोल देती थी। पर जब से मुझे हक मिल गया ना, मुझे लगता है उसने मुझसे हर हक छीन लिया। पता नहीं क्या बोलती रहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। अपना भी दिल बुरा करती है और मेरा भी। तुम नहीं समझोगी अम्मा, तेरे दिल को लगी जो नहीं है। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। हाँ आलम बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, आया था हमसे मिलने। मैं और तुम्हारी माँ मिले उससे। भाई हम तो मुतमईन हैं। आप मुतमईन हैं तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ जरा उसकी डिग्री मुकम्मल हो जाए फिर बाकायदा रस्म करेंगे। अरे बाबा, डिग्री का इंतजार क्यों? अगर आप मुतमईन हैं तो कम से कम मंगनी तो कर ही सकते हैं ना। बस बेटा उस पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी हो जाएं तो अपने घर वालों को लाएगा हमारे पास। हो अच्छा, बस अल्लाह बेबी के नसीब अच्छे करे इंशाअल्लाह। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे बाबा? तालिब आया था उनसे मिलने, पसंद आया पर। क्या मतलब अकेला आया था? उसकी फैमिली भी आई? अरे उसकी माँ गाँव में, जैसे ही आएगी वो ले आएगी। हाँ वो तो ले आएगा, मगर कम से कम फैमिली की तरफ से एक फोन तो आना चाहिए था ना। भाई अब्बा समझदार है, कुछ तो देखा होगा लड़के में जो मुतमईन हुए। मगर फिक्र तो होती है ना। हाँ वो तो है। खैर खैर छोड़ो, तुम जरा कॉफी बना दो, देर हो रही है मुझे। अब्बा जी ने फोन करके बताना भी पसंद नहीं किया। मुझे तो आलम भाई से पता चला, इतना गुस्सा आया मुझे कि मैं क्या बताऊं। इससे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे है कि वो मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो लड़कियों के साथ फिरता है। अब कहाँ गई उनकी खैरत? वो बात छोड़ो, मुझे तो इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे एक दफा फोन करके बता देते। छोड़ो क्यों, मुझे तो मालूम था ना गुस्सा इसी तरह निकालेंगे। आखिर वो मेरी बहन है, मेरा भी कुछ हक है उस पर। सारे हक तो आलम भाई के हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको अब्बा से जरूर बात करनी चाहिए। हाँ करूंगा ना, इस बात को यहीं तो नहीं छोड़ सकता मैं। उनको लगता होगा कि इतने आला पेंडू रिश्ते से हम जल जाएंगे। आप फोन करें अभी और इसी वक्त फोन करें। हाँ अभी मिलाता हूँ। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। क्या मतलब? जिसे तुम पेंडू कह रहे हो ना, वो बहुत से शहरियों से ज्यादा समझदार है। तो आप फैसला कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल कर चुका हूँ। तो फिर सुन लीजिए, मैं नहीं आऊंगा बेबी की शादी में। वैसे आपको इस मुकाम पर देखकर ना मुझे बड़ी खुशी होती है, और खास करके अब्बा को, क्योंकि वही तो पढ़ा रहे हैं आपको। एहसान जता रही हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एहसान तो नहीं जता रही। भाई वो जो जिस लड़के के बारे में आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी ना, हाँ उसकी बहुत ही नई और ताजा खबर आई है। क्या? अभी चंद दिन पहले ही उसकी बात पक्की हुई थी। क्या? जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी
तुझे क्या कहूँ